हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉर्टेक्स लाइव ट्रेडिंग, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं बेस्ट और इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिससे आप भी प्रॉफिट कर सकते हो और अपने पास्ट लॉसेस को रिकवर कर सकते हो काफी आसानी और स्टेप बाय स्टेप। तो आज इस वीडियो में हम फिर से एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं। पिछले वाली वीडियोस में मैंने प्राइस एक्शन को डिटेल में बताया था और आज हम प्राइस एक्शन विद 1-2 इंडिकेटर के साथ प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमारा क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पर हमको रिस्की ट्रेड मिल सकता है, कहाँ हमको अवॉइड करना है, कैसे कैसे मार्केट के सिचुएशन हमको लाइव ट्रेडिंग के समय दिखता है। एवरीथिंग आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सच में ये आपकी सारी लॉसेस को खत्म कर सकता है अगर आप वो कॉन्सेप्ट को बखूबी फॉलो करते हो तो। इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना बेशक जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल में नए वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आज मैं आपको प्राइस एक्शन तो बताऊंगी, साथ ही साथ कुछ इंडिकेटर का भी हेल्प लेंगे। तो आपको इस इंडिकेटर के आइकन पे जाना है और यहाँ पर आपको पैराबोलिक सार दिख रहा है। ओके, इसको हम ले लेंगे 0.04 की सेटिंग में और कलर को कर लेते हैं अपने हिसाब से। ओके ठीक है, तो ये जो पैराबोलिक हुआ ना, ये हमको मार्केट की रिवर्सल फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है और मार्केट की स्ट्रॉन्ग या वीकनेस को भी शो करता है। ज्यादातर रिवर्सल के लिए तो ऑसम होता है। ओके, अब हमको मार्केट की क्या मोमेंटम है, इसके लिए ऑसिलेटर का जरूरत पड़ता है। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जिसके लिए काफी ऑसिलेटर है, जैसे कि आप देख रहे हो RSI, MACD, तो बहुत स्टॉकेस्टिक। लेकिन आज इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल और काफी ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं, वो है RSI। इसकी वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट लेंगे, इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया है। तो इंडिकेटर हमने स्क्रीन पे ले रखा है और अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। उसके पहले यहाँ पर देखो यार, हमारा 1 मिनट का ट्रेड लगेगा और 1 मिनट का ट्रेड हमारा डाउन डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर श्योर हूँ। लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट को हमको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अब उस बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन की, इस कैंडल की खत्म होने के बाद। एवरीथिंग आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, तो देखो यार, इसका रिजल्ट तो हम देख लेंगे क्या होता है। जब तक ये ट्रेड चल रही है आप क्या कर सकते हो, अगर आप भी ये शॉर्ट लेना चाहते हो, जो कि मैं आपको सिग्नल्स टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ आपके साथ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको $10,000 का गिव अवे भी मिलेगा, तो उसमें पार्टिसिपेट करना। और कुछ भी डाउट होता है ना, डिपॉजिट वेरिफिकेशन या कुछ भी, तो आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो। ओके, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ऐसे ही शॉर्ट सिग्नल्स के लिए। क्या कॉन्सेप्ट देखकर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है, मैंने इंडिकेटर इंप्लीमेंट किया और उनको यहाँ पर मिल गया सिग्नल, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, और अगर कोई कॉर्टेक्स का अकाउंट नहीं है, देन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उससे आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। $10,000 डेमो प्रैक्टिस मिलता है, जम के प्रैक्टिस करना। और वंस अगेन गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है ना, तो आप मुझे कमेंट करो या आप मुझे टेलीग्राम पे बताओ। मैं हेल्प करने के लिए आपको एज सून एज पॉसिबल मेरे से जितना हो सकता है मैं रेडी हूँ। ओके, दिख रहा है, नाइस। यहाँ पर हमारा ये ट्रेड हो चुका है विन। क्या कॉन्सेप्ट है मैं हर चीज बताऊंगी। और बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अगर गाइस देखो, अगर आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई जल्दी नहीं आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप ऐसा ना सोचो प्लीज, क्योंकि कुछ काम होती है, कभी बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्लाई नहीं आ पाता है। लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करना। और या चलो अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट, मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया। ठीक है, पहले हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक से पैराबोलिक होता क्या है। पैराबोलिक में आप देखे होंगे, यहाँ पर मेरा होता है पैराबोलिक और यहाँ पर हमारा होता है पैराबोलिक सार। तो ये हमको ना रिवर्सल फाइंड करने में हेल्प करता है, जैसे कि इसका मतलब हो गया स्टॉप एंड रिवर्स। अब स्टॉप एंड रिवर्स क्या है, तो देखो पैराबोलिक, अगर सबसे पहले तो बेसिक ये है कि अगर कैंडल के ऊपर में हमारा पैराबोलिक फॉर्म हो रहा है, यानी कि हमको ये डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है। ठीक है, और अगर ये जो मेरा कैंडल फॉर्म हो रहा है, इसके नीचे में अगर पैराबोलिक फॉर्म हो रहा है, तो ये हमको अप डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है। फर्स्ट इज क्लियर। अब आपको जब भी ट्रेड लेना है, लेट्स सपोज आपको डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लेना है, तो आपको क्या चाहिए, कैंडल के ऊपर में पैराबोलिक फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा था। तो ये हो गए बेसिक बातें। अब मैं आपको थोड़ा RSI के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी एडवांस बातें भी करेंगे। अब डाउन डायरेक्शन के ट्रेड के लिए आपको एक और चीज चाहिए कि RSI की जो ग्रीन लाइन है ना, वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा एक 30 लाइन है और ये मेरा 70 लाइन है। तो RSI की जो ग्रीन लाइन है वो नियर बाय 30 होनी चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, ये है मेरा RSI का 30 लाइन और ये है मेरा RSI का 50 लाइन, क्योंकि यहाँ पर देखो 70 और 30 के बीच में एक 50 लाइन भी लाई करता है। ओके, आपको क्या चाहिए, RSI की जो ग्रीन लाइन है वो 50 के नीचे और 30 के नियर बाय होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 2 सिग्नल मिल गया। फर्स्ट फ्रॉम पैराबोलिक, सेकंड फ्रॉम RSI लाइन विच इज नियर बाय इन व्हाट 30। ठीक है, अब देखो 2 कंफर्मेशन मिल गया, जिसकी वजह से मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया। ठीक है, लेकिन आपको कुछ अगर एडवांस चीजें जानना है तो आप क्या करो, वीडियो को लास्ट तक देखो ही
और प्लीज गाइज, अब तक अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ये वीडियो को और कंटिन्यू कर पाती हूँ, अपना एफर्ट लगा पाऊँ, वरना मुझे ये वीडियो बनाने का नहीं मन करेगा। तो प्लीज कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अब जो एडवांस चीजें मैं बता रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। डाउन डायरेक्शन की मैं बता रही हूँ। देखो यार, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो ना, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है पैराबोलिक और कैंडल का डिस्टेंस मैटर करता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, डाउन डायरेक्शन की बात करते हैं, ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल हुआ। कैंडल और पैराबोलिक में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, वो उतना हमको मार्केट में सॉलिड मतलब स्ट्रेंथ को बताता है। तो मार्केट में हमारा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। एक सेकेंड, आई एम सॉरी गाइस, यहाँ थोड़ा कॉल आ गया था। तो मैं आपको ये बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि कैंडल और पैराबोलिक का डिस्टेंस बहुत ही मैटर करता है। यहाँ पर देखो, कैंडल और पैराबोलिक का डिस्टेंस कम हो गया तो यहाँ इसका मतलब होता है स्टॉप, आपको स्टॉप हो जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एंड रिवर्सल दिखने को मिल सकता है। यहाँ से देखो मार्केट अप चला गया। आफ्टर गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम आल्सो आरएसआई, हम अप के ट्रेड की लेने की सोच सकते हैं। क्या कंडीशन से मैं फर्दर आपको बताऊंगी। अभी हमने इतना समझा कि कैंडल और पैराबोलिक के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर वो इंक्रीज नहीं होती है, वो चिपक जाती है लाइक दिस, तो यहाँ से आपको ट्रेड में चेंजेस दिखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक दफा नहीं हो रहा, कई दफा हो रहा है। आप ये चीज को हमेशा देख भी सकते हो, बैक टेस्टिंग जरूर किया करना। जैसे कि हम यहाँ भी देख रहे हो कि पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, जिसकी वजह से ट्रेंड अप हो गया। अब ट्रेंड में भी यहाँ पर आप देख रहे हो कि कम हो गया डिस्टेंस, जिसकी वजह से डाउन ट्रेंड। तो ये डिस्टेंस मैटर करता है। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब ट्रेड हम कब लेंगे? अप डायरेक्शन की। इसको भी थोड़ा, डाउन डायरेक्शन की तो हम समझ गए ना। डाउन डायरेक्शन की क्या है, कुछ एडवांस चीजें हैं, मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी। अभी तो हमने बस नॉर्मल ये समझा है, बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ ताकि जो बिगिनर लोग हैं वो भी प्रॉफिट कर सके। ठीक है, तो हमने ये समझा कि अगर हमारा आरएसआई 50 और 30 के बीच में है, ठीक है, नियर बाय 30, और पैराबोलिक कैंडल के ऊपर में फॉर्म हो रही हो, साथ ही साथ डिस्टेंस अच्छा खासा हो, तो हमको शॉर्ट मिलती है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड के लिए। अभी हमने ये समझा और हमने ये ट्रेड भी लिया था। अब कुछ मैं आपको अपर डायरेक्शन की ट्रेड लगाकर दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ कि अपर डायरेक्शन के ट्रेड के लिए हमको क्या दिखे। अब आपको कहाँ ट्रेड नहीं लेना है यार। देखो, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैंडल बहुत ज्यादा रश किया है, और यही जो कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है उसी के नियर बाय में है। तो यहाँ से मार्केट अप जाने में भी, डाउन जाने में भी बहुत आपको देखने को मिल सकता है अनसर्टेन। तो आप इस टाइप के मार्केट में ट्रेड मत करो। काफी करेंसी है हमारे पास, हम मार्केट को स्विच करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा ट्रेड होगा, फिर से गाइस हमको शॉर्ट मिल रही है डाउन डायरेक्शन की। क्योंकि मिल रही है डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि आप एक चीज देख रहे हो कि हमारा जो आरएसआई है वो नियर बाय 30 है, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। पैराबोलिक ऊपर है, और नेक्स्ट जो सपोर्ट है यार, मार्केट को अपना सपोर्ट तक आने की कोशिश करता है। तो अभी एक मार्केट सपोर्ट पर है, जिसकी वजह से हमको एक ग्रीन कैंडल दिखने को मिल रहा है। अगर ये रिजेक्शन कैंडल होती है तो इसके बाद मार्केट का डाउन जाना तय है, और कहां तक जाएगा, वो इस लेवल तक जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेंगे? शॉर्ट डाउन डायरेक्शन के ट्रेड के लिए। देखते हैं डाउन डायरेक्शन की मिली है नहीं मिली है, वेट तो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहती हूँ अपर डायरेक्शन के ट्रेड लेना, तो हम करेंसी चेंज करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो, यहाँ पर हम जब तक वेट कर रहे हैं तब तक आप प्लीज मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, क्या आपको वीडियोस चाहिए, एवरीथिंग। ओके, अब कुछ नया कॉन्सेप्ट समझेंगे और अब यहाँ पर अपर डायरेक्शन के ट्रेड लेंगे। अपर डायरेक्शन के ट्रेड के लिए हमको कंफर्मेशन चाहिए फ्रॉम द पैराबोलिक, विच इज, अगर कैंडल के नीचे में पैराबोलिक फॉर्म होती है तो हम अप के ट्रेड लेंगे, जो कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए? पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो काफी फ्लक्चुएट भी कर रहा है, तो हम डिस्टेंस का वेट करेंगे। और अदर चीज ये है कि देखो, आरएसआई की जो 30 लाइन है ना, वो सपोर्ट का भी वर्क करती है। आरएसआई लाइन आप देख रहे हो 30 को टच नहीं किया है, 30 को टच करना चाहता है और उसके बाद वो अप जाना चाहता है। तो जैसे ही आरएसआई लाइन अगर इसको टच करती है और अप जाती है, साथ ही साथ हमको पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज दिखने को मिलता है। और यहाँ पर जो एक मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल के रेट हो गया है, इसका हमको ब्रेक भी दिखने को मिलता है अपर डायरेक्शन में। और कैंडल जो प्राइस है वो हमको ग्रीन बनती हुई दिखती है, यानी कि अगर वो ऊपर जाती हुई मिलती है तो हम अप के ट्रेड लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट कुछ डाउन जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आरएसआई ने 30 को टच नहीं किया है, तो वो 30 को टच करना चाहता है। तो जब तक हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, तब तक मैं आपको कुछ और चीजें भी बताती हूँ। देखो, आपको डाउन डायरेक्शन के ट्रेड कब नहीं लेना है। अगर लेट सपोज आपको पैराबोलिक सपोर्ट कर रहा है, डाउन डायरेक्शन का सिग्नल दे रहा है, लेकिन आरएसआई जो है ना, वो जो आरएसआई लाइन है वो 30 के नीचे आ गया है, तो ये हमको बताता है मार्केट की ओवरसोल्ड में है। आपको यहाँ पर डाउन ट्रेड नहीं लेना है, लेते हो तो आप रिस्क में चल जाते हो।
यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकता है, अप जा सकता है। अगर RSI लाइन 30 के नीचे है तो यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड है, यहाँ से मार्केट अप जा सकता है। और अगर आपको दिखता है कि पैराबोलिक भी अप की ओर स्विच हो चुका है तो अप की ट्रेड की सोच सकते हैं, लेकिन डाउन तो नहीं लेंगे, ले सकते हो लेकिन उसका भी एक अपना एडवांस पार्ट है। आप कमेंट करना तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे ही गाइस देखो, डाउन डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर पैराबोलिक आपको सपोर्ट कर रहा हो लाइक दिस, लेकिन आपको दिख जाए कि मेरा जो RSI है वो 70 के ऊपर जा चुका है, तो अब आपको यहाँ पर अप की ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये मार्केट की ओवरबॉट को दिखा रहा है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। तो मार्केट में आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड RSI से पता चल जाता है। ओके, मैं चाहती हूँ अप डायरेक्शन की ट्रेड लेना, लेकिन यार देखो, जब तक हम वेट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा। यहाँ एक हार्ड रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो चुका है, हम अप की ट्रेड कैसे ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अनसर्टेन है। तो ऐसे आपको मार्केट में वेट भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक हम और कुछ करेंसी में देखते हैं कि कहाँ हमको शॉर्ट मिल रही है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर आप देख रहे हो हम अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। अब देखो, अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट सीधा सा सरल सा ये है कि कैंडल के नीचे में हमको मिल रहा है पैराबोलिक, जो कि हमको अप डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है, ठीक है। सेकंड चीज, आपको क्या चाहिए, जो RSI की लाइन है वो नियर बाय 70 हो, ठीक है। ये है मेरा 70 लाइन, तो जो RSI की लाइन है वो नियर बाय 70 होनी चाहिए। 70 के ऊपर ना हो क्योंकि ये ओवरबॉट है, लेकिन नियर बाय हो। तो यहाँ पर ये चीज फुलफिल हो रहा है और कैंडल फुलफिल हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो अपना इन्वेस्टमेंट है $9,900 का, वो मैंने अप डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और मार्केट की जो मोमेंटम है वो भी हमको स्ट्रांग दिखने को मिल रही है। अब मोमेंटम कैसे स्ट्रांग दिखने को मिल रही है, आप इस कैंडल को देखो, इस ग्रीन कैंडल को देखो। सबसे पहले तो आपको एक चीज दिख रहा है, इस रेड कैंडल पे मार्केट ने करेक्ट खुद को कर लिया है और इसके बाद मार्केट का डीप अप जाना तय है, ठीक है। और वो इसलिए है क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है वो रिजेक्शन शो कर रही है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक बनी थी, लेकिन यहाँ पर बायर्स काफी एक्टिव है, इसकी वजह से ये ओके। तो गाइस, हमारा ये ट्रेड हो चुका है विन, वेरी नाइस। तो देखो, यहाँ पर कैंडल और पैराबोलिक का जो डिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा है, इसलिए हमको प्रॉफिट हुआ है। और इस कैंडल को देखो, ये कैंडल हमको क्या शो कर रहा है, ये कैंडल पूरा नीचे तक बना था, ठीक है, ठीक है। क्या तक बना था, या देखो एक सेकेंड, ये कैंडल पूरा यहाँ तक बना था, लेकिन यहाँ पर बायर्स टू मच एक्टिव, उन्होंने प्राइस को फेंका, जिसकी वजह से कैंडल यहाँ तक चला गया। और क्यों फेंका, क्योंकि यहाँ पर है मेरा एक सपोर्ट लेवल। तो यानी कि भाई मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ले लिया, रिजेक्शन भी ले लिया है यहाँ पर, और सपोर्ट लेवल को भी ले लिया है। तो यहाँ से मार्केट का तो डीप अप जाना तय है, क्योंकि मेरा RSI हमको ये सिग्नल दे रहा है और पैराबोलिक से भी सिग्नल मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया। तो ऐसे ही आपको मार्केट को रीड करना है। अब आप कितने मिनट की ट्रेड लोगे, इसको भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप 1 मिनट का मार्केट को देख रहे हो, 1 से 2 मिनट का मार्केट को देख रहे हो, तो आप 1 मिनट का ट्रेड लो या 2 मिनट का ट्रेड लो, ठीक है। जब जितने मिनट का मार्केट उतने मिनट का ट्रेड आराम से ले सकते हो। चलो, अब यहाँ पर फिर से हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम बढ़ा लेंगे। और यहाँ पर फिर से देखो यार, क्या हो रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है डाउन डायरेक्शन की आपको सिग्नल तो मिल रही है, कैसे मिल रही है, पैराबोलिक हमको कैंडल के ऊपर मिल रहा है, यानी कि डाउन की सिग्नल दे रहा है, लेकिन कैंडल ग्रीन बनती हुई दिख रही है, प्राइस अप जाते हुए दिख रहा है, मिल गया ना डाइवर्जन। तो यहाँ पर आपको जो ट्रेड है वो नहीं लेना है, क्योंकि आपको भले ही इंडिकेटर इंडिकेट करे कि आप डाउन की सिग्नल ले लो, लेकिन प्राइस एक्शन को फॉलो करो। प्राइस एक्शन तो बता रहा है कि मार्केट अप जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। और RSI की जो फेस है वो भी आपको क्या दिख रही है, नियर बाय 70 दिख रही है, मतलब यहाँ पर मार्केट अप जाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अप के ट्रेड लेने की सोच सकती हूँ, क्यों, क्योंकि जो पैराबोलिक है और जो कैंडल है उसके बीच में डिस्टेंस भी कम हो गया है, यानी कि पैराबोलिक अब नीचे फॉर्म होने वाला है। और जैसे पैराबोलिक नीचे फॉर्म हो जाता है, हम अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। कब सोचेंगे, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल भी है जो मार्केट को यहाँ पर एक करेक्शन देने का कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं पैराबोलिक कब नीचे शिफ्ट होता है, और RSI पे भी हमको नजर बनाए रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ चीजें समझ में तो आई होगी गाइज। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है मुझे कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली बता सकते हो। और परेशान मत होना अगर आपको बहुत इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो कभी कुछ फैमिली और बिजी भी हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे बता सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। अब पैराबोलिक शिफ्ट नहीं हो रहा है, जैसे ही शिफ्ट होगा हम अप की ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट तो अप जाएगा ही जाएगा। ये हमको 2-3 कैंडल जो रेट दिखा रहा है वो मार्केट में हमको ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है। कई लोग ये सोच सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, लेकिन RSI की जो फेस है यार वो 50 लाइन के एकदम पास में है। वो ना अप की सिग्नल दे रही है ना वो डाउन की सिग्नल दे रही है। क्यों, क्योंकि देखो ये है 70 और ये है 30, और 70 और 30 के बीच में होता है मेरा 50 लाइन।
और जो RSI लाइन है वो देखो अभी 50 के ऊपर में मूवमेंट हमको दी है, और अगर RSI लाइन अगर 50 लाइन के आसपास में ही रहेगी तो ना हम अप की ट्रेड ले सकते हैं ना हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर मार्केट न्यूट्रल होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि RSI कोशिश कर रहा है, अभी ये 70 के, अभी ये 50 के पास में ही है यार, और ये 30 के पास आ चुका है। देख रहे हो RSI मेरा नीचे झुक चुका है, तो RSI हमको डाउन की सिग्नल दे रहा है। और साथ ही साथ इस कैंडल में आप देख रहे हो कि जो कैंडल और पैराबोलिक का डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो गया है, यानी कि मार्केट यहाँ से भाई डाउन जा सकता है। तो ऐसे ही आपको मार्केट को रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूंगी, क्योंकि ये हमको अच्छा रिजल्ट देगा। और जो ट्रेड होगा मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, चलो ठीक है 1 ही मिनट का ले लेते हैं, और एक कैंडल को थोड़ा ऊपर जाने देते हैं, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट हमारा अप जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट को अप जाने देते हैं और फिर जो हमारी ट्रेड है वो हम प्लेस करेंगे। एक्चुअली देखो गाइस, अगर आपको प्रॉफिट करना है ना तो हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा वेट ही कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट अप जाएगा मैं तो श्योर हूँ, ठीक है। तो फिर हम डाउन की ट्रेड की लेने की क्यों सोचे। अब क्यों मैं बोल रही हूँ अप जाएगा मार्केट, क्योंकि देखो यार RSI भले ही नीचे आ गया है, पर 30 लाइन इसको एज अ सपोर्ट पक्का देकर इसको अप भेजेगा। और सेकंड चीज, इस रेड कैंडल को देखो यार, इसमें कितना भारी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये कैंडल पूरा यहाँ तक बना था, फिर सेलर्स का प्रेशर आया, उसकी वजह से कैंडल ठप से यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन इस कैंडल ने एक बहुत बड़ी सी शैडो अपर डायरेक्शन में छोड़ दिया। तो रेड कैंडल में अगर अपर शैडो ज्यादा होती है तो मार्केट के डाउन जाने में ये वीकनेस को शो करती है कि नहीं। इसलिए हमको तो यहाँ पर अगर हम श्योर है कि मार्केट अप जाएगा तो चलो वेट ही कर लेते हैं। क्यों वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे भी है, मार्केट यहाँ से अप जाएगा ही जाएगा, लेकिन पैराबोलिक बस शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो कुछ देर हम वेट करते हैं। तो क्या है गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम में बता सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, और अपने फीडबैक बताना मत भूलना। प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, और क्या चैनल को सब्सक्राइब करना, और गिव में पार्टिसिपेट करना, ओके। और इस चैनल की बारी यार ज्यादा वेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और मैं श्योर हूँ प्राइस एक्शन की, जो प्राइस एक्शन में हमको दिख रही है इस कैंडल में, दिख रहा है आपको सेलर्स कितना दम लगा रहे हैं डाउन जाने का, लेकिन उससे ज्यादा दम लगा रहे हैं बायर्स मार्केट को अप भेजने का। और मैं श्योर हूँ मार्केट अप ही जाएगा, लेकिन वाली हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रही हूँ। क्योंकि यार देखो, मेरे को वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। मार्केट यहाँ पर अप जाएगा, भले ही आपको ये डाउन जाने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल क्रिएट कर दिया है ये वाला, और मार्केट वहां तक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आ जाए थोड़ा बहुत पास में ही है, वहां से वो अप जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप पैराबोलिक का शिफ्ट होने का वेट करो। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैंने यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट लगा लिया है। लेट्स वेट व्हाट द रिजल्ट हियर। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेट करना, ताकि मैं आपकी ऐसे वीडियोस लाऊं। और पिछला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने प्राइस एक्शन को डिटेल में बताया था। आज इस वीडियो में मैंने पैराबोलिक और RSI का एक डेडली कॉम्बिनेशन बताया, जो आपको मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिट देने में हेल्प करता है। ऐसे ही आपको वेट करना है SNR लेवल का। SNR लेवल आपको प्लीज इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है कि आपको इंडिकेटर बोल रहा हूँ आपकी ट्रेड लो, RSI बोल रहा हूँ आपकी ट्रेड लो, लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख जाता है तो आपको आपकी ट्रेड नहीं लेना है, अदरवाइज आप लॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको SNR लेवल को जरूर फॉलो करना है। और ये ट्रेड देख रहे हो गाइस, हमारा सुपर विन जा रहा है, ओके। तो देखो यार, हमने यहाँ पर लाइव जो अपना बैलेंस है इसको इंक्रीज कर लिया है। और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेट करना। आपने देखा है कि हमने $300 से वीडियो को स्टार्ट किया था, मतलब ट्रेड लेना स्टार्ट किया था, और काफी हद तक हमने प्रॉफिट कर लिया है, ओके। तो ये चीज आप भी कर सकते हो डेली बेसिस पे मेरे साथ प्रॉफिट। आप अगर आपने आपके पास बहुत ही पास्ट लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, या डेली बेसिस पे प्रॉफिट करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, आप मुझे इसके लिए टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मैं अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। बाय बाय।